Hello student of class 10th, good morning to everybody। इस एपिसोड में या इस वीडियो में क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ सवाल बताए जा रहे हैं 7.2 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन 7 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3। ये सवाल काफ़ी आसान है, बस इसको लगाने की इसका सलूशन देखा जाए। इसका कोऑर्डिनेट लाइन सेगमेंट पहला कोऑर्डिनेट है 4 minus 1 और ट्राइसेक्ट करना है। दूसरा कोऑर्डिनेट है B -2 -3। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए और इसको C और इसको D डिनोट किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C, यानी सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट C को फाइंड करेंगे। और कोऑर्डिनेट C को अगर ध्यान से देखा जाए सभी इक्वल पार्ट हैं AC, CD एंड BD। तो इसका 1 पार्ट और इधर 2 पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए बी को 1:2 में डिवाइड करती है। यानी हम अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो m1 की वैल्यू m1:m2 की वैल्यू हो गई 1:2। सी के कोऑर्डिनेट के लिए सी का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग एक्स वाई मानते हैं तो देन फॉर सी एक्स इज इक्वल टू होगा m1x2 ये फॉर्मूला है। m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। वैल्यू रख लिया जाए m1 1 और x2 देखो यहाँ से मिल जाएगा -2 प्लस m2 2 और x1 जो है 4 अपान 1 प्लस 2। फाइनली इसको सॉल्व कर लिया जाए तो होगा -2 प्लस 8 अपान 3। तो ये हो गया 6/3 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं x की जगह पे। और y के लिए फाइंड करो। फिर वही बात m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। फिर से वैल्यू हम रखते हैं। m1 की वैल्यू होगी 1 और y2 की वैल्यू यहाँ से देखें -3 प्लस m2 2 और y1 की वैल्यू -1 अपान 1 प्लस 2। फाइनली -3 -2 अपान 3 यानी -5/3। तो ये हो गया -5/3। अगर C की वैल्यू आ गई तो ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हम लिख सकते हैं आगे
कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। B के लिए कोऑर्डिनेट निकला, B के लिए कोऑर्डिनेट, C के लिए कोऑर्डिनेट पहले लिख लें। C के लिए कोऑर्डिनेट है 2 - 5/3 और B के लिए कोऑर्डिनेट है -2 - 3। और उन्होंने देख लिया है कि D इज़ द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो कोऑर्डिनेट फॉर D x हो जाएगा 2 + -2/2। तो फाइनली ये क्या हुआ, 0/2 = 0। और इसके लिए y हो जाएगा -5/3 -3, प्लस होगा तो माइनस अपने आप हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और 2। तो इसको कैलकुलेट कर लें हम लोग, 3 3 = 9, -14/3 नीचे चला आएगा और इंटू 2 से कट कर देंगे तो -7/3। तो ये जो वैल्यू आ गई D का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और -7/3, ये दोनों आंसर हो गया। C की वैल्यू हो गई 2 - 5/3 और D की वैल्यू हो गई 0 - 7/2। ये बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्वाइनिंग लाइन है -3 10 और ये है 6 - 8। इसको A और इसको B अगर मान लिया जाए तो ये कह रहा है कि बाई -1 6, यानी कोई भी पॉइंट अगर मान लेते हैं C जिसका कोऑर्डिनेट है -1 6, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है AB को। तो मान लेते हैं कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। और C के लिए हम किसी भी X और Y किसी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, X = M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2 होता है। और X की वैल्यू -1 है तो -1/1। M1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू देखो 6 दिया हुआ है, फिर M2 फाइंड करना है और x1 की वैल्यू जो है -3 दिया गया है, अपान M1 + M2। फिर से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके इधर हो जाएगा, यानी 6 M1 - 3 M2 = -M1 - M2। M2 को इधर लाया जाओ, M1 को इधर लाया जाए, तो ये हो जाएगा 6M1 + M1 = इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो 3M2 - M2, ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7M1 और ये इधर कर लें तो हो जाएगा 2M2। तो इसमें M1/M2 तो क्या होगा, 2 इधर पहले से 7 इधर चला जाएगा, यानी आंसर हो गया
कि M1:M2 इक्वल्स टू 2:7। ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कह रहा है कि 1 to 4y, x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order. Find the x and y. अगर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग, और पैरेललोग्राम के एक ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 4y, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x6 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 5। और अगर पैरेललोग्राम है ये, तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सबसे इजी मेथड है ये, डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और इसको हम बाइसेक्टर पॉइंट वो मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट ये बात दिख रही है कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ लिख सकते हैं कि O इज़ द मिड पॉइंट of AC and O is the midpoint of BD also। इस तरह से अगर हम वो फाइंड कर लें, तो यहाँ पे सबसे पहले AC को फाइंड करते हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x6, और O, इसके लिए O का कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाए तो 1 + x/2, 2 + 6/2। फाइनली O के लिए 1 + x/2 और 2 + 6 8 होगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब AC के लिए मिड पॉइंट वो फाइंड किया तो 1 + x/2 एंड 4 आ गया। फिर BD के लिए ही काम कर लिया जाए, तो B के लिए कोऑर्डिनेट है 4y, और D के कोऑर्डिनेट लिए है 3 5। फिर O इज द मिड पॉइंट फिर O के लिए कोऑर्डिनेट होगा 4 + 3/2 एंड y + 5/2। तो फाइनली ये हुआ 7/2 एंड y + 5/2। अब देखा जाए कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये होगा 1 + x/2 4, ये दोनों इक्वल होंगे 7/2 y + 5/2, और इसे कंपेयर कर लिया जाए तो 1 + x/2 = 7/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 + x = 7 और x = 6। And the same way y + 5/2 = 4 by 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y + 5 = 8 और y = 3।
इस तरह हम लोग एक्स वाई के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7.2 एक्सरसाइज के जो कुछ मुख्य क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में। सभी स्टूडेंट को मैं सलाह देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।